वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 OCM BA उसका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट उसके बारे में डिस्कशन करना यहाँ पे करेंगे। तो डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बिल्स जो है उसकी पहली स्लाइड है। जब भी हम गुड्स मार्केट में खरीदते हैं क्रेडिट के ऊपर और टेलर जो है उसको बेचता है गुड्स को, तो कमर्शियल बिल देता है और दूसरी साइड हम गुड्स को खरीद लेते हैं। कमर्शियल बिल जो है थोड़ा उसमें नेगोशिएबल रहता है, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा प्राइस मतलब कैश या तो जो बिल की अमाउंट होगी वो पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, कहीं कहीं पे आपको हाफ पे करना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन रहती है। ओके, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है पे करने का, जिसमें हम कभी कभी फुल भी पे कर देते हैं। तो मार्केट में तो बहुत अलग अलग टाइप के कमर्शियल बिल अवेलेबल है, जैसे कि एक्सचेंज बिल है, हुंडी हो गया, इनलैंड बिल हो गया, डिमांड बिल हो गया, फॉरेन बिल हो गया। जब भी कोई हम बिल जो है सेलर बायर के ऊपर जब वो बिल देता है उनको, तो उसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं। ठीक है, और यही बिल अगर कोई कमर्शियल बैंक जब एक्सेप्ट करती है तो उसको हम कमर्शियल बिल बोलते हैं। कमर्शियल बिल जो है मोस्टली 30, 60, 90 डेज का रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में है कॉल मनी। व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट फॉर वन डे इट इज कॉल्ड मनी। मतलब कि कभी कोई भी जगह पे एक दिन के लिए मनी को उधार लिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉल मनी। ये एक दिन का ही ट्रांजेक्शन रहता है। मोस्टली बैंक जो है ये इसमें पार्टिसिपेट करती है और मनी को बुलाती है, तो उसको इंटर बैंक कॉल मनी कहते हैं। दूसरा पैराग्राफ में बताया गया है कि ऑल कमर्शियल बैंक जो है उसको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। जो आरबीआई के गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी बैंक में अगर शॉर्टेज आती है कैश की, तो उसको दूसरे बैंक से उसको बोरो करने पड़ते मनी, जिसके पास ज़्यादा कैश होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक दिन का जो लोन है उसको हम कॉल मनी कह सकते हैं। नोटिस यहाँ पे लिखा है नोटिस मनी में कि जब भी मनी 2 दिन से लेकर 14 दिन तक अगर उधार लिए जाते हैं तो उसको नोटिस मनी भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट क्या है? एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जो हमें फंड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मतलब कि कैपिटल फॉर्म में वो रहेगा। और एंटरप्राइज किसको फंड दिया जाएगा? इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को, थ्रू द सेविंग ऑफ कम्युनिटी के सेविंग के थ्रू उनको ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कैसा मार्केट है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड मिलता है। इंस्ट्रूमेंट जो कैपिटल मार्केट के रहने वाले हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, और दूसरे है शेयर डिबेंचर्स भी उसमें आते हैं। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फंड जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वाला रहेगा। इसको जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेशन कौन करता है? SCBI, वो हमें याद रखना है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका 5th पॉइंट। तो टाइटल जो ओनरशिप का रहेगा सिक्योरिटी का, और जैसे कि शेयर डिबेंचर, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल एसेट्स में, जिससे सिक्योरिटी का हमें भरोसा मिलेगा। कैपिटल मार्केट जो 2 टाइप में रहेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में उसको डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में है प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो उसका मीनिंग पहला आ रहा है, इट इज़ अ मार्केट ऑफ न्यूली इशू सिक्योरिटी। मतलब कि पहले जो इशू करते हैं शेयर जो हम इशू करते हैं उसके के ऊपर ये मार्केट वर्कआउट करता है। सो प्राइमरी मार्केट को हम मार्केट ऑफ न्यूली इशू सिक्योरिटी कह सकते हैं। उसकी यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, क्योंकि उसमें पहली आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो न्यूली इशूड सिक्योरिटी वाला मार्केट है। न्यूली सिक्योरिटी को हम बेच सकते हैं, इन्वेस्टर उसको खरीद सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज देखने को मिलते हैं, जैसे प्राइमरी मार्केट में एक बुक रनिंग लेड मैनेजर हो गया, रजिस्ट्रार हो गया इशू करने वाला, पे शेयर ब्रोकर हो गया। जो न्यू कैपिटल है वो प्रॉस्पेक्टस के साथ जो है उसके प्रॉस्पेक्टस के थ्रू प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सेकेंडरी मार्केट, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज। उसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। तो ओल्डेस्ट और फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया में वो 9 जुलाई 1875 में बना था। उसका नाम रखा गया था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। और अभी उसको जो है बॉम्बे एक्सचेंज, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी लोग अभी जानते हैं। अहमदाबाद में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1894 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स। हम यहाँ पे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो है वो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब कि हमें पहले कभी कोई भी कंपनी उसका रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि रूल्स और रेगुलेशन जो है वो जो उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी है उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा है अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका अप्रूवमेंट लेना ही पड़ता है। अप्रूवल मिलने के बाद जो उसके ऊपर प्रोविज़न बनता है, मतलब कायदे बनते हैं। और रेगुलेशन एक्ट 1956 के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसको जो है सिक्योरिटी का वो मिल जाता है। और मतलब कि वो ट्रांसपेरेंसी मिलने के बाद कंपनी के ऊपर लोग भरोसा भी करने लगते हैं ना। तो एक भरोसा जो है वो उसी के थ्रू मिलता है, जब गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है।
तीसरा उसमें पॉइंट है ऑर्गेनाइज मार्केट। एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जिसमें लिस्टेड सिक्योरिटी जो रहेगी उसी के साथ डीलिंग होती रहेगी और एग्जिस्टिंग करनी चाहिए। मतलब कि मार्केट एक्चुअली में होना चाहिए, सिर्फ नेट पे बता रहा है, इंटरनेट में हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंबरशिप क्या रहती है? मेंबरशिप जो है स्टॉक एक्सचेंज की वो हमेशा मिलनी चाहिए, उसमें और डीलिंग जो है वो ट्रांजैक्शन के थ्रू ही स्टॉक एक्सचेंज में पता चलता है। सिक्योरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज मार्केट की कैसी होती है? तो मार्केट ऑफ सिक्योरिटी में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज इज अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी। तो स्टॉक एक्सचेंज में पहले से ही अप्रूवल हो जाता है जो भी हम सिक्योरिटी खरीदते हैं, जो कोई भी हम सिक्योरिटी बेचते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में उसका 6th पॉइंट आ रहा है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो सभी जो सिक्योरिटीज़ है वो उसका लिस्ट वहाँ पे बना होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने जो शेयर बेचे हैं, कहाँ पे उसको खरीदे है, उसका ट्रांजैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी रहेगी। मैनेजमेंट जो है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके हाथ में रहता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो उसी के हाथ के द्वारा कंडक्टेड होता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहेंगे वो एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वो देखते रहते हैं कि उसने मेंबर जो है वो डिसिप्लिन में है या नहीं है, और उसको जो पावर मिला है उसका पूरा वो जो फ़ायदा उठाते हैं, और उसकी जो लोग हैं उनके ऊपर ये उसका जो है हमेशा उसकी निगरानी रहती ही है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो स्टॉक एक्सचेंज में रहता है वो एक पब्लिक कंपनी के फॉर्म में रहता है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो सभी स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया के वो SEBI ही रेगुलेट करती है, मतलब उसको ही वो देखभाल वही करती है, और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये होता है। उसमें मतलब कि जो एक एक्ट लगता है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके थ्रू अप्लाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो पहला फंक्शन है उसका लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक भरोसा देता है जिससे कंटिन्यूस मार्केट हमेशा बना रहता है फॉर परचेस करने के लिए या सेल करने के लिए सिक्योरिटी को। इन्वेस्टर जो है परचेस करता है और सिक्योरिटी को खरीदता मतलब बेचता भी है जब भी वो चाहता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पॉसिबल तभी हो पाएगा ना जब वो उसको रेडी मार्केट मिले, एक लिक्विडिटी उसको मिले, मतलब भरोसा मिले, तो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो उसको मिली है उसको बेचना और खरीदना उसके लिए आसान हो जाएगा। मतलब कि एक लिक्विडिटी रखना किसी भी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी सेकंड पॉइंट। तो उस वैल्यूएशन जो सिक्योरिटी का रहता है वो तभी पॉसिबल होता है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है सिक्योरिटी का, उससे ही पता चलेगा। इन्वेस्टर उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। दूसरी बात कि अगर जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी उसको पता होगी तो गवर्नमेंट के लिए और क्रेडिटर दोनों के लिए ये यूज़फुल बात रहेगी। थर्ड पॉइंट उसमें आ रहा है कन्वर्जेशन ऑफ सेविंग इनटू कैपिटल। कोई भी इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहता है उसको अपनी सेविंग को कन्वर्ट करना है सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके, तो इन्वेस्ट करके वो आसानी से सिक्योरिटी को खरीद सकता है, और दूसरी बात उसकी सेविंग जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में फोर्थ पॉइंट इंटरमीडियरीज इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज खुद कोई भी कैपिटल क्रिएट नहीं करता है, ये एक एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है जिससे हम वहाँ पे जाके सिक्योरिटी को सेल कर पाए और परचेस कर पाए। और दूसरी बात है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरमीडियरीज के फॉर्म में। फिफ्थ पॉइंट उसका है सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन। तो इसमें बताया कि ट्रांजैक्शन जो कैरी आउट होते हैं वो रूल्स के हिसाब से होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ब्रोकर जो उसमें वर्किंग करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो SEBI के रेगुलेशन और रूल्स के अंडर में वो वर्किंग करता है और परफॉर्म करता है। सो ट्रांजैक्शन जितने भी होने वाले वो सेफली होने वाले हैं। सिक्स्थ पॉइंट में है ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। तो सेविंग थी पब्लिक की वो डायरेक्टली डाइवर्ट हो गई इंडस्ट्रियल फ्लो में, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में चली गई और इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिला। कंपनी ने उसको कैपिटल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया और इंकरेज दी सेविंग को कि हम आपको भी प्रॉफिट देंगे और खुद भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक पब्लिक को एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला, उसकी सिक्योरिटी उसको मिल गई। नेक्स्ट उसमें आ रहा है सेवंथ पॉइंट फैसिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़। मतलब कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो है अपने मेंबर को ये सपोर्ट देता है कि वो अपनी एक्टिविटी कर पाए, परफॉर्म करके जितने भी इन्वेस्टर है उसको थोड़ा इंकरेज करे। और दूसरी बात जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है वो एक देखते रहे उसके मेंबर के जितने भी यहाँ पे इंटरेस्ट जो है लोगों का इन्वेस्टर का, मतलब कि वो उसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर स्टॉक एक्सचेंज किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब ये ज़रूरी है कि मेंबर्स जो है ये बात देखते रहे। नेक्स्ट है उसमें 8 पॉइंट आ रहा है नेसेसरी फैसिलिटी फॉर द स्पेकुलेशन। तो हेल्थी स्पेकुलेशन कीप्स द स्टॉक एक्सचेंज अलाइव। मतलब कि सट्टेबाजी अगर हेल्थी रहेगी तो स्टॉक एक्सचेंज भी हेल्थी रहेगा। हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज नो डाउट सट्टेबाजी है तो हेल्थी भी होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द नेसेसरी फैसिलिटी फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेकुलेशन विद इन द लीगल स्ट्रक्चर। तो लीगल स्ट्रक्चर के साथ एक ऐसे सट्टेबाजी होनी चाहिए जिससे ट्रांजेक्शन जो है वो उसकी फैसिलिटी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसी तरह से अगर वो हेल्थी रहेगी और दूसरी बात उसमें ज़्यादा
इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे। 9th पॉइंट उसमें है कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो जितनी भी कंपनी है उसके ट्रांजेक्शन के बारे में जितना भी वो कनेक्ट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज को वो बताती रहे। कभी कभी ऐसा होगा कि उसको अपनी सिक्योरिटी को लिस्टेड करना पड़ेगा तो लिस्टेड करे। इन्वेस्टर हैव मोर ट्रस्ट इन द लिस्टेड सिक्योरिटी, क्योंकि इन्वेस्टर को जो है ज़्यादा भरोसा उसकी सिक्योरिटी का लिस्ट जो रहता है उसके ऊपर ही होता है। तो ये था यहाँ पे पार्ट 2 स्टूडेंट। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा, आपको व्हाट्सएप पर जो है होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट का बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कमेंट करके लिख कर बता सकते हैं। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।